हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं तंदुरुस्त होइएगा, मस्त होइएगा, जबरदस्त होइएगा और अपने अपने बुक के साथ व्यस्त होइएगा। तो आ जाइए, आज इसी बात पर हम सोचे हैं कि आप लोगों को छोटा सा एक कंसेप्ट बता दिया जाए कि 25 से भाग देने का तरीका फास्ट में। 25 से भाग देने का तरीका एकदम सुपर फास्ट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 25 से भाग देने का तरीका ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 25 से कैसे भाग देंगे। जैसे ऊपर में हम लिखे, मान लीजिए कितना लिखा हुआ है, 625। इसको हमको काटना है 25 से। 25 से क्या करना है? काटना है। अब मान लीजिए नीचे में लिखा हुआ है, नीचे में लिख लीजिए, मान लीजिए 125, ऊपर में है 625, नीचे कुछ होगा तो देखिए, तो ये 5 से भी कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। जरूरत पड़ेगा तो देखिए, तो 3 5 2 7 1 8, 3 से तो नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए 5, यहाँ देखिए ना, 5 2 7 7 6 13, 3 से नहीं कटेगा। लेकिन ये तो 5 से कट जाएगा ना हो। लेकिन हम और फास्ट काटना सिखाएंगे आपको। 25 से काटने का तरीका बताएंगे। कितना से? 25 से। तो मान लीजिए हमको 25 से काटना है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे काटेंगे। कि देखिए, ये 25 से काटना है हमको, तो 25 से ये देखिए, तो 100 से ये कितना है? 25। तो इसको मान लेना है पैसा। 125 है ना, तो इसको मान लेना है पैसा। अच्छा, तो बताइए, 1 रुपया में 54 बोले तो 25 पैसा। 1 रुपया में 25 पैसा कै गो? पहले डिसीजन लीजिए आप कि 1 रुपया में 25 पैसा कै गो? 4 गो। कै गो? 4 गो। कि 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया। 4 गो हम क्या बोले कि 4 गो 25 पैसा जैसे लिख दें, 25 पैसे बराबर कै रुपया हो जाएगा? तो 1 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आएगा? तो 4 गो 25 पैसा मतलब 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया। एकदम खाली इस कंसेप्ट को समझिएगा, बाकी सबको तुरंत बना लीजिएगा। 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इधर वाले को जो है ना, इधर वाले को हम मान लेंगे क्या पता है? इधर वाले को मान लेंगे इसको मान लेंगे क्या? पैसा। और इसको मान लेंगे रुपया। तो ये 25 पैसा, तो 25 पैसा का एगो सिक्का। 25 पैसा का कै गो सिक्का? एगो सिक्का। आ 1 रुपया में 25 पैसा का कै गो सिक्का? तो 4 सिक्का। 25 यहाँ पे कितना सिक्का? 4 सिक्का। देखिए था, 25 पैसा का 4 गो सिक्का, एगो सिक्का। मतलब हम कहे कि 25 से ही 5 बार में कट जाएगा। 25 से 5 बार में कट जाएगा। वैसा ही देखिए ना, इसको क्या मानना है? पैसा। तो 25 पैसा का एगो सिक्का। यहाँ 6 रुपया। तो 1 रुपया में 4 गो, 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा। तो 6 रुपया में कै गो 25 पैसा? 6 रुपया में कै गो? तो 6 चौका 24 आ 1 25। देखिए था, ये आपका 625 क्या है? कट जाएगा। नहीं कट जाएगा हो? इसको भी काटिएगा तो 5 से कट जाएगा। कै बार में? 5 बार में। बुझा रहा है? नहीं बुझाया? सर, मास्टर साहब नहीं बुझाया? नहीं ना बुझाया, कोई बात नहीं, आइए फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा, छोटा सा समझिएगा। देखिए, ऊपर हम लिख दिए 50 और नीचे लिखे कितना? 25। नीचे क्या लिखे? 25। तो ये तो आपके टेबल में है तो काट जाएगा। 25 से काटिएगा तो 25 दूना 50। तो ये आपका तो 2 बार में कट गया। लेकिन ये थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए ना 1275। कितना लिखे हैं? 1275। और नीचे में लिख देते हैं 175। नीचे में कितना लिखे हैं? 175। इसको हमको डिवाइड करना है, काटना है। तो एकदम कंसेप्ट याद रखिएगा कि इधर वाले को मान लेना है पैसा। इधर वाले को क्या मान लेना है? इसको क्या मानना है? पैसा। तो 75 पैसा, तो 25 पैसा का कै गो सिक्का? 3 गो सिक्का। 25 पैसा का कै गो सिक्का? 3 गो सिक्का। इधर वाला को मानना है रुपया। इधर वाला को क्या मानेंगे? रुपया। इसको मानेंगे रुपया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया में 25 पैसा का कै गो सिक्का? तो 4 गो सिक्का। तो 4 गो सिक्का यहाँ से या 3 गो यहाँ सिक्का यहाँ से। देखिए था, इस 7 बार में कट गया। 25 से नहीं कट गया। और ऊपर में सेम ऊपर में इधर वाले को मान लेंगे क्या? पैसा। तो 75 पैसा में कै गो सिक्का? 3 गो सिक्का। और इधर वाले को मान लेंगे रुपया। तो 12 रुपया में, 1 रुपया में 4 गो सिक्का, तो 12 रुपया में कै गो सिक्का? तो 12 चौके 48 और 3 51। यह 51 बार में इससे कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पे हमको दशमलव देना हुआ तो क्या करेंगे? ये तो 7 से भाग दे देंगे ना, दे देंगे हो। पूर्णांकों में आ जाएगा तो पूर्णांकों में आ जाएगा। देखिए ना, 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 49। और ऊपर में कितना दिया है? 2। कितना पूर्णांक में हो जाएगा? 7 7 49, 50 51 बटा, मतलब यहाँ पे 7 सहित 2 बट्टा 7, 7 सहित 2 बट्टा 7, यही आंसर हो जाएगा। ना हो जाएगा हो? चलिए ना, और समझिए ना, ध्यान दीजिए ना। देखिए ना, बहुत बड़ा डिजिट बन जाएगा। जैसे लिख दीजिए, हम अपने से लिख दिए, मान लीजिए ना कि 1850 है। 1850 को हमको भाग देना है।
कितना से भाग देना था, हम कुछ नहीं जान रहे थे, तो हम लीजिए ना 250 से भाग दीजिए। 250 नहीं लेंगे, हम ज्यादा ले लेते हैं, हटाइए 275 ले लेते हैं। कहिएगा सर कटने वाला डिजिट लिए, लीजिए ना, इसको ले लिए। इसको मान लेना है पैसा, तो 75 पैसा के कै गो सिक्का, तो 3 गो सिक्का। ई रुपया है तो 2 रुपया में 25 पैसा का कै गो सिक्का, तो 8 गो सिक्का। तो 8 सिक्का 3 सिक्का, मतलब 11 बार में ही कट गया, बुझाया। 11 बार में क्या हो गया, कट गया। ऊपर का में चलिए 50 पैसा है, 50 पैसा, तो 50 पैसा में 25 पैसा के 2 गो सिक्का। यहाँ 18 रुपया में 1 रुपया में 4 गो, तो 18 रुपया में कै गो, 18 चौके 72 और 2 74। ये देखिए तो आपका 74 बार में पूरा कटा कि नहीं कट गया, पूरा कट गया ना हो। अब देखेंगे ये कटने वाला हो तो कटने वाला होगा, और नहीं तो वही हो जाएगा क्या, 74/11। पूर्णांक में तोड़ना होगा तो पूर्णांक में तोड़ देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसी बात पर कमेंट करके आप हमको दिखाइएगा, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके दिखाइएगा। लिखिए 1925 भागा में लिख लीजिए 1325 दूसरा का, इसका आंसर बताइएगा हमको कमेंट में। आ जाइए एक और लिख लीजिए ना, यहाँ पे लिख लीजिए 2150 बट्टा में कर लीजिए 1475। चलिए ये 2 का आप आंसर हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय 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 बाय।